रात के ठीक 3 बज रहे थे और उस पुराने स्कूल की तीसरी मंजिल पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। लेकिन उस स्कूल को बंद हुए आज पूरे 12 साल हो चुके थे। और सबसे डरावनी बात यह थी, जिस लड़की की मौत उसी तीसरी मंजिल से गिरकर हुई थी, उसे आज भी हर रात वही देखा जाता है। कहते हैं वो अभी भी आती है। ये कहानी है लखनऊ के पास बसे एक छोटे से कस्बे की, जहां एक पुराना स्कूल था, सरस्वती विद्या मंदिर। आज वो स्कूल वीरान पड़ा है, खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे जंग लगे हुए और चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन 12 साल पहले यही स्कूल बच्चों की आवाजों से गूंजता था और उसी स्कूल में पढ़ती थी एक लड़की, नाम था रिया। रिया बहुत शांत स्वभाव की थी, हमेशा अकेली रहती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। क्लास में भी वो सबसे पीछे बैठती और हर वक्त अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती। एक दिन उसकी क्लासमेट पूजा ने उससे पूछा, रिया, तुम हमेशा क्या लिखती रहती हो? रिया ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, कुछ ऐसी बातें जो मैं किसी से कह नहीं सकती। पूजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने बात कहा। दिन बीतते गए, लेकिन धीरे धीरे स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। कई बच्चों ने शिकायत की कि तीसरी मंजिल पर किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, लेकिन जब टीचर वहां जाते तो कोई नहीं मिलता। एक दिन एक लड़के ने कहा, मैंने खुद देखा है, वो सफेद ड्रेस में थी और खिड़की के पास खड़ी थी। सबने उसे मजाक समझा, लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सुबह का समय था, सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में बैठे थे। अचानक तीसरी मंजिल से एक जोर की चीख सुनाई दी, बचाओ! सभी टीचर और बच्चे दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे और वहां जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रिया जमीन पर पड़ी थी, उसकी आंखें खुली हुई थी और शरीर बिल्कुल ठंडा। वो तीसरी मंजिल से गिर चुकी थी। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। सबने यही सोचा कि यह एक हादसा था, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा, हमने उसे किसी से बात करते हुए देखा था, वो अकेली नहीं थी। लेकिन वहां कोई दूसरा था ही नहीं। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला और धीरे धीरे यह मामला दब गया। रिया की मौत के बाद स्कूल में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रात में तीसरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आती, कभी खिड़की अपने आप खुल जाती और सबसे डरावनी बात, कई बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने रिया को देखा है। वही सफेद ड्रेस, वही खाली आंखें, और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। एक दिन पूजा देर तक स्कूल में रुक गई थी। उसे अपनी कॉपी ढूंढनी थी, जो शायद तीसरी मंजिल पर रह गई थी। वो डरते डरते ऊपर गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है? पूजा ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज पास आती जा रही थी और फिर उसने देखा रिया खिड़की के पास खड़ी थी। पूजा के हाथ से कॉपी गिर गई। रिया, उसने डरते हुए कहा। रिया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पूरी काली थी और होठों से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, मुझे। ये सुनते ही पूजा के होश उड़ गए। वो भागकर नीचे आई और सबको ये बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने कहा, तुमने डर के मारे कुछ भी देख लिया होगा। लेकिन पूजा को यकीन था, रिया की मौत एक हादसा नहीं थी। कुछ दिनों बाद
पूजा ने रिया की पुरानी कॉपी ढूंढ निकाली जिसमें वो हर दिन कुछ लिखती थी। उस कॉपी में एक नाम बार बार लिखा था, राहुल, और हर पन्ने पर एक ही बात लिखी थी, राहुल मुझे तंग करता है, राहुल मुझे धमकी देता है, अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे मार देगा। पूजा ये सब पढ़कर डर गई। क्या राहुल ने ही रिया को धक्का दिया था? अगले दिन पूजा ने ये बात टीचर को बताई। राहुल को बुलाया गया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद गिर गई थी। कोई सबूत नहीं था, इसलिए मामले फिर से दब गया। लेकिन उसी रात राहुल के घर से चीख की आवाज आई। उसके माता पिता दौड़कर उसके कमरे में गए और जो देखा वो खौफनाक था। राहुल दीवार के कोने में सिमटा हुआ था और चिल्ला रहा था, वो मुझे मार देगी, वो आ गई है। उसने कहा, रिया हर रात मेरे सामने आती है और कहती है, तुमने मुझे मारा है, अब तुम्हारी बारी है। कुछ दिनों बाद राहुल की हालत और खराब हो गई और एक रात वो उसी स्कूल की तीसरी मंजिल से कूद गया। अब सबको यकीन हो गया, रिया की आत्मा सच में वहां है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल सच तो अभी सामने आना बाकी था। कई साल बाद एक नया सिक्योरिटी गार्ड उस स्कूल में रखा गया। नाम था माधव। उसे इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक रात वो स्कूल में अकेला था, तभी उसे तीसरी मंजिल से आवाज आई, माधव। वो चौंक गया। किसी ने उसका नाम लिया था। वो धीरे धीरे ऊपर गया और वहां रिया खड़ी थी। रिया ने उसे देखकर कहा, तुम मुझे जानते हो? माधव के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो रिया को पहचानता था। असल में 12 साल पहले माधव उसी स्कूल में चपरासी था और उसी ने राहुल के कहने पर रिया को छत पर बुलाया था। राहुल ने उसे डराया, धमकाया और फिर गुस्से में उसे धक्का दे दिया। माधव सब देख रहा था, लेकिन डर के मारे उसने किसी को कुछ नहीं बताया। रिया ने धीमे से कहा, तुमने सच छुपाया, इसीलिए मैं आज तक यहां भटक रही हूं। माधव रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रिया ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। अगले दिन माधव ने पुलिस के सामने सब सच बता दिया। पुरानी फाइल फिर से खुली और सच सबके सामने आ गया। उस रात के बाद किसी ने भी रिया को फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं, जिस आत्मा को न्याय नहीं मिलता वो कभी शांति नहीं पाती। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत के सामने चुप रहना खुद एक बड़ा पाप। अगर माधव पहले ही सच बता देता तो शायद रिया की आत्मा को इतनी तकलीफ ना होती। इसलिए हमेशा सच का साथ दीजिए, क्योंकि सच ही वो रास्ता है जो आत्मा को शांति देता है। और आज भी उस पुराने स्कूल के पास से गुजरते वक्त लोग कहते हैं उन्हें किसी लड़की की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं होती, जैसे उसे आखिरकार शांति मिल गई हो।